1857 के विद्रोह भारत में अंग्रेज साम्राज्य की स्थापना के 100 वर्ष में एकत्रित हुए कारणों का विस्फोट था। इसकी शुरुआत पहले ही सैनिक विद्रोह के रूप में हुई, किंतु विद्रोह की पृष्ठभूमि में अनेक अन्य कारण मौजूद थे। इस विद्रोह का नेतृत्व अधिकार गैर सैनिकी हाथ में होना इस बात का प्रमाण था कि इसके लिए सैनिक असंतोष के अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा आर्थिक संतोष के उत्तरदायी थे। अधिकांश विदेशी इतिहासकारों ने इस विद्रोह का मुख्य कारण सैनिक विद्रोह तथा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग बताया, किंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। अंग्रेजों द्वारा अत्यंत सस्ते दामों पर भारत का कच्चा माल इंग्लैंड भेजना जाना व निर्मित सामान भारत में उच्च कीमतों पर बेचना इंग्लैंड के उद्योगों के विकास हेतु वरदान तथा भारतीय व्यापार वाणिज्य धंधों के लिए अभिशाप साबित हो गया। अंग्रेजों की भू राजस्व तथा भूमि संबंधी नीतियों के कारण भारतीय किसान विभिन्न हो गए। प्रशासनिक दबाव तथा अन्य कई कारणों से जमीन भी असंतुष्ट हो गई। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा ईश्वर विनाश के प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से सहायता तथा मीन्स का द्वारा अर्जित था। निधन ग्रामीण वासियों व्यापक पैमाने पर किया जाने वाला धर्मांतरण अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बढ़ गए। सार्वजनिक स्थानों पर भारतीयों के साथ किए जाने वाला दुर्व्यवहार, रेल, डाक, तार तथा अन्य वैज्ञानिक प्रयोग की शुरुआत, मंदिरों का प्रबंध अपने हाथों में लेना, विधवा विवाह को कानून अधिकार प्रदान करना, सती प्रथा पर रोक लगाना, ईसाई बनाने पर ही प्रति संपत्ति में मिलने के कानून बनाने में सहयोग भी भारतीय जनमानस की सामाजिक, आर्थिक और इतिहास में चोट की। राजनीतिक कारणों से जैसे डलहौजी हड़प नीति, रोक नीति, विलय नीति आदि कारणों से ही झांसी, नागपुर ब्रिटिश साम्राज्य के मिला लिया गया। अवध के नवाब वाजिद अली साहब तथा मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को प्रति शासकों की नीति के बहुत ही विरोध करना पड़ा। के माध्यम से बैरकपुर, संभलपुर, हैदराबाद, सिंध के सैनिकों के विद्रोह के रूप में इनका असंतोष जाग हो चुका था। अंततः इन संपत्तियों और असंतोष के बावजूद ढेर में चर्बी वाले कारतूस ने एक चिंगारी का कार्य किया और एक व्यापक जन आंदोलन का सूत्रपात किया। विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 को बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में सैनिकों ने इन कारतूसों का प्रयोग करने की मनाही कर दी। एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने सर्जेंट पर आक्रमण कर उसकी हत्या कर दी। 34 BNI रेजिमेंट तोड़ दी गई। अपराधियों को दंड दिया गया। मई 1857 में मेरठ छावनी में 85 सैनिकों इन कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। 10 मई को सैनिकों ने खुला विद्रोह कर दिया और अपने अफसरों पर गोली चला दी। अपने हाथों को मुक्त करवाकर वह लोग दिल्ली की ओर चल पड़े। विद्रोहियों ने 11 मई को दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह द्वितीय को भारत का स्वर्ण घोषित कर दिया, परंतु वास्तव में नेतृत्व सैनिकों नेता का बख्त खां के हाथ में ही था। विद्रोह सीधे ही समस्त उत्तरी तथा मध्य भारत में फैल गए। जून 1857 में ग्वालियर, भरतपुर, झांसी, इलाहाबाद, फैजाबाद, सुल्तानपुर, लखनऊ आदि में लिप्त हुई। जुलाई 1857 इंदौर, महू, सागर, सियालकोट जैसे कुछ स्थानों पर विलुप्त हुआ। सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया। कानपुर विद्रोह का नेता अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब धोंधुपंत ने दिया। इसके सहयोग तत्व पे बहादुरी व चतुराई से अंग्रेजों से गुरिल्ला युद्ध लड़ी। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व अवध का बेगम हजरत महल ने किया। उसने अपने छोटे बिरजित कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दिया। इसी में झांसी में गदर के नेतृत्व महान बीरंगा लक्ष्मी नाई ने गदर का नेतृत्व महान महारानी लक्ष्मीबाई ने रानी 17 जून 1858 में ग्वालियर में शहीद हो गई। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व जगदीश कुंवर सिंह ने किया। यह विद्रोह विलियम टेलर तथा मेजर सीजेंट ने किया। बनारस में विद्रोह का कर्नल नील हर द्वारा दबाया गया। यह विद्रोह एक विशाल क्षेत्र में फैल गया और जनसाधारण का समर्थन प्राप्त किया, परंतु ग्वालियर, सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा और पटियाला, नाभा, जिंद, कश्मीर के शासक, नेपाल के
राजाओं के विद्रोह को दबाने, अंग्रेजों के साथ सहयोग करने की भूमिका का निर्वाह किया। असंगठित होने के कारण ही विद्रोह असफल रहा। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया। नाना साहब हार गए और 1859 में नेपाल चले गए। तात्या टोपे 1859 में विश्वासघात करके हत्या कर ये अवध की बेगम को भी नेपाल छिपना पड़ा। विद्रोह के दमन के उपरांत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन प्रारंभ हुआ, जिसमें भारत की सेक्रेटरी ऑफ ट्रस्ट प्रधानमंत्री द्वारा शासन किया जाना था। उसकी सलाह देने के लिए 15 व्यक्ति की एक परिषद बनाई गई। गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। रियासतों के ब्रिटिश साम्राज्य में संयुक्त करने की नीति तथा विलय के सिद्धांत को भी त्याग दिया गया। सेना में 1/3 रुपये की भर्ती कानून बना दिया गया।